तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं पब्लिक पॉलिसी। और पब्लिक पॉलिसी डिटेल्ड स्टडी करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस नेट जेआरएफ में या फिर कहीं भी जो पब्लिक पॉलिसी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, तो हम आज पहली यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। पहला लेक्चर हमारा है पब्लिक पॉलिसी एंड एनालिसिस। जो भी स्टूडेंट होंगे जिनको भी इस सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम होगी, आप आफ्टर लेक्चर आप मुझे बता सकते हैं कि किस क्वेश्चन को दिक्कत है या किसी पॉइंट में दिक्कत है, तो हम इसको स्टडी करें। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला लेक्चर पब्लिक पॉलिसी पे। Yes, sir। तो हम पब्लिक पॉलिसी की यूनिट नंबर 1 है और इसमें हम देखने वाले हैं कि इंट्रोडक्शन टू पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस। पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस यहाँ पे हम उससे मीनिंग को फोकस करेंगे। मीनिंग के डिफरेंट मीनिंग्स हैं, नेचर, स्कोप, सिग्निफिकेंस, पॉलिसी एनालाइज साइकेड और इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिसी एनालिसिस। तो पब्लिक पॉलिसी के व्हेन वी टॉक अबाउट पब्लिक पॉलिसी, तो हम देखते हैं कि पब्लिक और पॉलिसी दो शब्द मिलके बने हुए हैं, पब्लिक प्लस में पॉलिसी। तो पब्लिक का मतलब क्या होता है आपको जैसे पता है, जैसे हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं ना कि पब्लिक दैट मीन्स पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट। और पॉलिसी मतलब जो चीजें गवर्नमेंट क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं किसके लिए, सिटीजन के लिए ना, तो वो होती है हमारी पब्लिक पॉलिसी। तो पॉलिसी क्या है, पॉलिसी दैट मीन्स अ प्लान ऑफ एक्शन adopted by an individual or social। यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, या क्लैरिटी है कि प्लान ऑफ एक्शन होता है जो कि क्या कर सकते हैं, एडॉप्टेड बाय एन इंडिविजुअल और सोसाइटी। क्योंकि जो भी पब्लिक पॉलिसी होती है, जो भी पॉलिसी होती है किसी इंडिविजुअल या ग्रुप के लिए ही अप्लाई होती है, वो एक जस्ट प्लान ऑफ एक्शन की तरह होती है। और इसको हम एक और इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट और सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस की यह पॉलिसी आपके लिए है जिस भी फील्ड से रिलेट कर रही है। जो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लोगों के लिए, मतलब वो क्या है कि सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है, या ऐसा बोल सकते हैं कि रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट टाइप का होता है जो आपको एक इंश्योरेंस देती है कि यह पॉलिसी आपके लिए काम आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल लाडली योजना, जैसे किसान निधि सम्मान योजना, इस टाइप की जो भी पॉलिसीज है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो इंश्योरेंस देती है आपको, ये देती है कि आपको उसमें जो उसके फायदे हैं, जो उसके चीजें वो आपके लिए फायदेमंद होंगी। पॉलिसीज आर जनरल स्टेटमेंट और अंडरस्टैंडिंग एंड एक्शन एंड डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में जो फायदे हो, ठीक है, या जनरल स्टेटमेंट में या फिर जनरल थिंकिंग है, वो सारा कुछ पब्लिक पॉलिसी में ही आता है। Policies can be understood as political, management, financial, and administrative mechanism arranged to reach explicit goals। हाँ, तो भाई पब्लिक पॉलिसी जो है वह अंडरस्टैंड करती है पॉलिटिकल में या मैनेजमेंट में, फाइनेंशियल में, एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म में, इसे आपके गोल पे को रीच आउट करने के लिए। नेक्स्ट है पब्लिक। पब्लिक मीन्स पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक सेक्टर, पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक ओनरशिप और पब्लिक पर्पस। Overall, we can say public policy that means an area or domain of life which is not private or purely individual but held in common। मतलब यह ना प्राइवेट की तरह हम इसको देख सकते हैं ना पब्लिक का, क्योंकि कोई भी अगर पॉलिसीज आती है या फिर जो भी क्या कहते हैं पब्लिक पॉलिसी जो भी आती है, वो किसी पब्लिक या प्राइवेट लोग, कॉमन लोग सबके लिए होती है। वो वहाँ पे डिफ्रेंशिएट हम नहीं करते हैं, ये प्राइवेट है और यह पब्लिक। तो अब हम बात करते हैं पब्लिक पॉलिसी, जैसे यहाँ पे एजुकेशन पॉलिसी या सोशल वेलफेयर पॉलिसी, हेल्थ केयर पॉलिसी, क्रिमिनल जस्टिस पॉलिसी, सोशल पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, इन्वायरमेंटल पॉलिसी, एनर्जी पॉलिसी, एक्स्ट्रा। ऐसे बहुत सारी पॉलिसी जो कि पब्लिक पॉलिसी इन सेक्टर्स के लिए बनाई जाती है। एजुकेशन में पता है आपको, सोशल वेलफेयर, हेल्थ, क्रिमिनल, सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है। तो हम बात करते हैं पॉलिसी। तो पॉलिसी इज अ प्रोसेस, इट इज यूज्ड टू रिफर टू अ प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग ना। यहाँ पे आपको क्लैरिटी होगी कि भाई यह जब एक प्रोसेस है जो जो डिसीजन मेकिंग में, ठीक है भाई, सहायता करती है ना। पॉलिसी एज एन आउटकम, तो हियर पॉलिसी सीन एज व्हाट गवर्नमेंट एक्चुअल डिलीवर। एग्जांपल दैट डिलीवर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, example that education, health, agriculture, it all come out into policy as an outcome. According to Paul Appleby, the
एसेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉलिसी मेकिंग। वह क्या है? एसेंस मतलब क्या है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक निचोड़ जिसे बोलते हैं हम ना, निचोड़ क्या है? वह है पॉलिसी मेकिंग। मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हम पढ़ते हैं तो उसका एक निचोड़ क्या है भाई? अगर हम लोगों की तो वह क्या, ठीक है, क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहलाएगा? नहीं, क्योंकि पब्लिक एड मीनिंग ही क्या होता है? टू सर्व द पीपल ना, या टू लुक आफ्टर। मतलब कि भाई कि वह हम लोगों की देखभाल कैसे करेंगे? थ्रू प्रॉपर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन वैसे ही किया जाएगा। तो इसी तरीके से पब्लिक पॉलिसी का मतलब पोल एपल भाई ने यह कहा है। तो भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, तो आपको इसे याद करनी चाहिए। सो पॉलिसी इज, पॉलिसी मतलब a purposive course of action taken by those in power in pursuit of certain goals or objectives। मतलब पॉलिसी मतलब है कि भाई वह एक एक्शन होता है ना, जो भी गवर्नमेंट, जो भी पावर में सरकार रहती है, वह क्या करती है? अपने गोल या अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए पॉलिसी लाती है ना। जैसे अभी जब से गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कितनी सारी पॉलिसीज लेके आए, बहुत सारी पॉलिसीज हैं जो आपको हर एक फील्ड के पॉलिसीज लेके आए। जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं क्रिमिनल क्रिमिनल जस्टिस पॉलिसी, या फिर सोशल सोशल वेलफेयर पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी, एनवायरमेंटल पॉलिसी, डिफरेंट सेक्टर्स में पॉलिसी लेके आए, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, बहुत सारी पॉलिसीज लेके आए ना। एलिमेंट्स, इसमें एलिमेंट्स क्या क्या है? इंटेंशन। सबसे पहले पॉलिसी अगर कोई लाता है तो उसके उसका इंटेंशन होना चाहिए। इंटेंशन मतलब गवर्नमेंट का भाई इंटेंशन होगा या उसका पर्पस होगा ना, तभी तो पॉलिसी कोई लाएगा। जैसे पर्पस ऑफ गवर्नमेंट एक्शन, गवर्नमेंट कोई किसी पर्पस से तो कोई पॉलिसी लाने की सोचती है ना, किसी मेरा मेरे गवर्नमेंट को फायदा हो, मेरी सरकार को फायदा हो, पार्टी को फायदा हो, मतलब वट एवर जो चीजें हो, अगर गवर्नमेंट इंटेंशन है देन पॉलिसी आप लाते हो ना। तो इसका मतलब एलिमेंट फर्स्ट क्या हो गया? इंटेंशन। तो आपको याद रखना इंटेंशन क्या होती है इसका कहते हैं। तो इंटेंशन दैट मीन्स पर्पस ऑफ गवर्नमेंट एक्शन। गोल, गोल मतलब किसी भी गोल को अचीव करने की पॉलिसी ले। जैसे अगर एग्रीकल्चर बिल आया, या फिर हम बोलते हैं जो हेल्थ का, हमारा हेल्थ बिल का जो बिल आएगा, ठीक है ना, वो सब क्या है? जो भी पॉलिसीज आई है मतलब एक एक्शन को अचीव करने के लिए, तो उसके लिए गोल बनाए जाते हैं। गोल्स में मतलब क्या होता है? स्टेटेड एंड्स टू बी अचीव। हमने लास्ट में क्या उसको अचीव किया है, नहीं किया है ना। प्लान और पर्पजेस, कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग गोल्स, प्रोग्राम, ऑथराइज्ड मीन्स ऑफ फॉर परस्यूइंग गोल्स। आई होप ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, लेकिन साथ साथ आप नोट डाउन इसको करते रहिए, तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। अब हम बात करते हैं पब्लिक पॉलिसी। अभी तक हमने पब्लिक की बात की, अभी तक हमने पॉलिसी की बात की, क्या होता है। हम बात करते हैं पब्लिक पॉलिसी की, बात करते हैं पब्लिक पॉलिसी होती क्या है। As an academic pursuit, public policy has emerged in the beginning of 1950s। तो आपको पहले कुछ दिया जा सकता है कि पब्लिक पॉलिसी का जो अवधारणा है ना, वह कब से एक एकेडमिक वे में कब से स्टार्ट हुई ना। तो उसका आप आंसर क्या हो? बिगिनिंग ऑफ 1950s। सेकंड पॉइंट क्या है? पब्लिक पॉलिसी रिफर टू द पॉलिसीज adopted and implemented by government bodies and officials ना। तो पता है जो पब्लिक पॉलिसी है वह कौन अडॉप्ट करेगा, कौन भी उसको इम्प्लीमेंट करेगा? तो obvious सी बात है, जो भी सरकार एक्शन में होगी, जो भी सरकार पावर में होगी, तो वह वही ठीक है ना उसको इम्प्लीमेंट करेगी। जो ऑफिशियल्स होंगे, obvious सी बात है, पॉलिसी ऐसे नहीं बना, जो ब्यूरोक्रेट्स की का रोल, उनकी इंपॉर्टेंस आप सबको पता होती है। गवर्नमेंट बॉडीज एंड ऑफिशियल्स, इसलिए यहाँ पे तो, और इसका मतलब लास्ट क्या है? इट इम्प्लाइज टू ऑल मैटर्स पर्टेनिंग टू द पब्लिक एज अपोज्ड टू द प्राइवेट। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा पॉइंट्स। नेक्स्ट क्या है? डेफिनेशंस, मेजर डेफिनेशंस है, जहां से क्वेश्चन एक बार नहीं बहुत बार आए हुए हैं। तो हम इसको भी देखते हैं। थॉमस अटाई क्या कहते हैं? थॉमस अटाई कहते हैं पब्लिक पॉलिसी इज कंसर्न विद व्हाट गवर्नमेंट डू, व्हाई दे डू इट, व्हाट डिफरेंस इट मेक्स। ठीक है, वो क्या कहते हैं? पब्लिक पॉलिसी कंसर्न विद व्हाट गवर्नमेंट डू, गवर्नमेंट क्या कर रही है, व्हाट दे डू इट ना, उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, एंड व्हाट डिफरेंस इट मेक्स, उससे क्या एक अंतर पैदा हो रहा है ना। ये चीजें हैं। एक इन्होंने डेफिनेशन होती है, hence it include both the field of action inactions of government as public policy। मतलब whatever government chose to do or not to do ना। एक हमारा डेफिनेशन है इन्हीं की, होमोसाइडाइक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब यही है कि फील्ड ऑफ एक्शन एंड इन एक्शन, मतलब चाहे गवर्नमेंट कर रही है या नहीं कर रही है, वो सबके सब कुछ पब्लिक पॉलिसी के अंतर्गत ही आता है।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो भाई आप इसको अपने देखिए अपने आप नोट डाउन करना सभी लोग। अकॉर्डिंग टू ड्रॉर, ड्रॉर क्या कहते हैं? देखो मैंने इसमें एक की पॉइंट्स सब में लिखे हुए हैं तो इसको इसमें छूट गए हैं, बट है कि जैसे ड्रॉर क्या कहते हैं? पब्लिक पॉलिसी मेकिंग इज अ डायनामिक प्रोसेस। हु से डायनामिक प्रोसेस? आपका आंसर क्या होगा? ड्रॉर कहते हैं कि पब्लिक पॉलिसी क्या है? डायनामिक प्रोसेस है which decides major guidelines for action directed at the future, mainly by government organs. जेम्स एंडरसन क्या कहते हैं? वह कहते हैं परपोजिव कोर्स ऑफ एक्शन की बात करते हैं। जेम्स एंडरसन परपोजिव कोर्स ऑफ एक्शन की बात करते हैं। आई होप यहाँ से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अब ये क्वेश्चन है लास्ट आप लोग के लिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट द नेचर ऑफ पब्लिक पॉलिसी। अभी हम लोगों ने क्या इसका नेचर हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, जिसका आपको मैं जानना चाहता हूँ कि आपका नेचर क्या हो सकता है। अगर आप पास आंसर है तो ठीक है, नहीं तो हम इसको स्किप करते हैं और जब आप लोग नेचर पढ़ लोगे पब्लिक पॉलिसी का तो वहां भी इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना होगा ना। तो इट इज स्टैटिक, इट इज गोल ओरिएंटेड, इट हैज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर क्या होगा? आप आंसर इसको बताना, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिसी एंड पब्लिक पॉलिसी। From a general perspective, it has been described the process of decoding who gets, okay, what, when, where, how, ना। जब हम बात करते हैं क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, जब हम हमारे माइंड में बहुत सारे क्या कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स आते हैं ना, तो जब हम डिसाइड करते हैं, हम डिसाइड नहीं कर पाते तो सारा कुछ पब्लिक पॉलिसी। तो व्हाट इज पब्लिक पॉलिसी? तो पब्लिक पॉलिसी हमने पहले ही पढ़ा, तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा है कि पब्लिक पॉलिसी मतलब पब्लिक पॉलिसी रिफर टू द पॉलिसी एडॉप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट बॉडीज इन ऑफिसेस। ये मिलन बहुत पहले पढ़ गया था। It implies to all matters pertaining to the public as opposed to the private। थॉमस अडाई क्या कहते हैं? थॉमस अडाई कहते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था डेफिनेशन, पब्लिक पॉलिसी इज व्हाटएवर गवर्नमेंट चूज टू डू और नॉट टू डू। ना गवर्नमेंट चाहे जो करना चाहती है, जो नहीं भी करना चाहती है, सारा का सारा पब्लिक पॉलिसी के अंतर्गत ही आता है। Hence it include both the field of action and inaction of government as public policy। चाहे वो जो एक्शन करना चाहती है, जो एक्शन नहीं करना चाहती है, वह सब के सब पब्लिक पॉलिसी के अंदर ही आता है। आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको। सो पब्लिक पॉलिसी इज कंसर्न विद, किसका कंसर्न करता है? कंसर्न करता है हाउ आर प्रॉब्लम एंड इशू डिफाइंड एट कंस्ट्रक्ट, how are they placed on political and policy agenda, how policy options emerge, how and why governments act or do not act, what are the effect of government policies। आई होप आपको यहाँ से क्लैरिटी और, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को राइज कर देते हैं। हु सेज दैट पब्लिक पॉलिसीज व्हाटएवर गवर्नमेंट चूज टू और नॉट टू डू। आई होप आपको आंसर इसका पता चल गया होगा, आंसर क्या है आपका। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं टू कंक्लूड। हम कंक्लूड करते हैं थोड़ा बहुत कि पब्लिक पॉलिसी a declaration of goal for common action, a set of rules for guidance, a statement by government of what it intend to do। इस चीज क्लियर हो रही होगी। पब्लिक पॉलिसी इंक्लूड्स प्रोसेस ऑफ मेकिंग चॉइस एंड द आउटकम एक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर डिसीजन, चॉइस backed by a coercive power of state, responses to a perceived problem। तो आई होप आपको यहाँ से काफ़ी क्लैरिटी हुई होगी पब्लिक पॉलिसी के बारे में। हमने अभी स्टार्टिंग से हर चीज़ को पब्लिक पॉलिसी में अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा, क्योंकि इंट्रोडक्टरी लेक्चर है और आपका पहला लेक्चर है, तो आप लोग इसको अच्छे से और क्लैरिटी करना, और धीरे धीरे हमारे लेक्चर और पढ़ेंगे तो आपको पूरा पब्लिक पॉलिसी का एक जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, उसके अप्रोचेस, हर चीज़ आपको यहाँ समझ में आ जाएगी, ठीक है। लास्ट स्लाइड टू कंक्लूड पब्लिक पॉलिसी, आप इसको एक बार देख लीजिए। इसमें अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। पॉलिसी एंड डिसीजन ना, तो पॉलिसी डिसीजन क्या होता है? डिसीजन क्या होता है? इज द एक्ट ऑफ मेकिंग अ चॉइस ना। डिसीजन और पॉलिसी में बेसिक डिफरेंस होता है। इसको ना आप लोग अगर लक्ष्मीकांत बुक पढ़ते हो तो वहाँ पे आप डिसीजन और पॉलिसी दोनों में जो एक
क्या कहते हैं डिफरेंशिएट होता है, जिसको भाई एलडी वाइट है या कितना है, उन लोगों ने डिफरेंशिएट किया है पब्लिक पॉलिसी और डिसीजन क्या फर्क होता है ना, किसी ने डिफरेंशिएट किया, किसी ने डिफरेंशिएट नहीं किया। तो जो उनकी डिफरेंशिएशन देखना वहाँ से आपको ना बहुत क्लैरिटी आएगी ना। तो डिसीजन इज द एक्ट ऑफ मेकिंग अ चॉइस। डिसीजन क्या होता है, निर्णय क्या होता है, निर्माण तक पहुंचने की प्रक्रिया होती है ना। मतलब निर्णय का मतलब डिसीजन मतलब यह हो सकता है कि हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स मौजूद है ना, उसमें से हम बेस्ट अल्टरनेटिव को जाते हैं, वो तो वही होता है डिसीजन होता है ना। और पॉलिसी क्या होती है, तो पॉलिसी डिसीजन के क्या होती है, अंतर्गत आती है नहीं आती है। क्यों, जो डिसीजन जो होगा पॉलिसी होगा, पॉलिसी है, पॉलिसी में हम डिसीजन लेंगे। मतलब पॉलिसी क्या है, जस्ट है और उसके अंदर आता है डिसीजन कि पॉलिसी के अंदर हम क्या डिसीजन लेंगे, डिसीजन में पॉलिसी करेंगे। जब वहां पढ़ोगे तो आपको क्लैरिटी और आएगी, नहीं तो हम लोग यहाँ पे क्लियर तो करेंगे। Which policy refer to a purposive course of action, decision can be defined as an exercise of judgment in any particular situation. Public policy is the broad direction and perspective that the government lays down in order to take decisions. Each organization or the individual is enjoined to take a decision within a policy framework. मैं बात कर रहा हूँ, वह क्या करते हैं कि भाई कि डिसीजन लिया जाता है बट विद इन पॉलिसी फ्रेमवर्क लिया जाता है। ठीक है, आई विल क्लियर हो रहा होगा। पॉलिसी डिसीजंस, तो पॉलिसी मेकिंग डज इन्वॉल्व डिसीजन, बट डिसीजन मेकिंग डज नॉट नेसेसरली कॉन्स्टिट्यूट अ पॉलिसी। मतलब भाई पब्लिक पॉलिसी जो होती है, जो भी पॉलिसी होगी वह अगर होंगी तो वहां पे डिसीजन इन्वॉल्व होगा ही होगा, बट डिसीजन मेकिंग में जरूरी नहीं कि वो पॉलिसी के बारे में ही डिसीजन हो ना, या उसमें पॉलिसी इन्वॉल्व ही हो। So there can be similarities in the process involved in decision making and policy making. Both are concerned with choice making among alternatives, and for both similar process can be followed in generating alternatives. A policy consists of a series of decisions tied jointly into a coherent. So policy is a more comprehensive term and encompasses a series of decisions and has a comparatively longer time perspective. So, why we should study public policy? अब आप बता सकते हो कि हमें पब्लिक पॉलिसी स्टडी क्यों करनी है? हमारा आंसर क्या है, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग। अगर हमारे पास साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग हमें लाना है तो हमें पब्लिक पॉलिसी की स्टडी करनी है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर फैक्चुअल नॉलेज को हमें लेना है, पब्लिक फैक्चुअल नॉलेज को हमें गेन करना है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करना पड़ेगा, वो पब्लिक पॉलिसी। पॉलिसी रिकमेंडेशंस, तो पॉलिसी रिकमेंडेशंस आपको आज हमारा पहला लेक्चर यही था। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर जिस भी स्लाइड में जिस भी पॉइंट में अगर आपको दिक्कत आएगी तो आप मुझे बता देना और मैं आपको उसका आंसर